हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की यूनिट और डायमेंशन की दूसरी क्लास। ठीक है। एंड आई होप कि हमारी जो पहली क्लास थी यूनिट एंड डायमेंशन की, उसको आप सभी लोगों ने देख लिया है। ठीक है। और जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक्स उस वीडियो में कवर किया गया वो आपको आता होगा, आपने बढ़िया से उसको रिवाइज कर लिया होगा। एंड आफ्टर प्रॉपर रिवीजन आप आज की इस क्लास में आए होंगे। ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, आपको बच्चों फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, आज की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो एक प्यारे से नोट के साथ करेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। हर वो राशि जिसे हम माप सकते हैं और जिनके पदों में हम फिजिक्स के लॉस को डिफाइन करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बच्चों, आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए ना, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। और बच्चों तीसरा होता है पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। राइट। तो मूल राशि की संख्या 7 होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है ना। ये सारी बातें हमें बच्चों पता है। और चलिए उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं, है ना। देखो, नोट में लिखा हुआ है एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि कोई भी भौतिक राशि जो है ना बच्चों, अगर आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना है, किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको अर्थ स्पष्ट करना है, तो किसी भौतिक राशि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको जनरली दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, नंबर n। ठीक है। और दूसरा होता है मात्रक, ठीक है। किसी भौतिक राशि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रक की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि आप स्कूल जाते थे और स्कूल में आपका जो एक पीरियड है वो 45 मिनट का होता था। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका जो एक क्लास था, उस एक क्लास की ड्यूरेशन क्या थी, है ना, एक पीरियड का क्या टाइम इंटरवल था, तो आप मुझे बताओ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक क्लास की क्या टाइमिंग थी, एक क्लास कितने देर का होता था, उसके जवाब में अगर आप किसी को बोलेंगे कि मेरी एक क्लास 45 की होती थी, तो क्या आपका वो बात समझ जाएगा? है ना, नहीं समझ पाएगा ना बच्चों। एक क्लास 45 का होता है। क्या 45 यार? 45 सेकेंड, 45 मिनट, 45 आवर्स, है ना। ये लगातार 45 दिन तक पढ़ते रहते हैं, 45 साल तक पढ़ते रहते हैं, कुछ तो मतलब होगा। सीधा 45 का कोई मतलब बच्चों नहीं होता। ठीक है। वहीं पे मान लो आप बोलोगे किसी को कि मेरी एक क्लास मिनट की होती है, तो बच्चों इससे भी कोई एप्रोप्रिएट मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। तो समझदार हो आप लोग, आपको पता है कि सिर्फ 45 बोलें, सिर्फ संख्या बोलें, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है। हम सिर्फ मात्रक बोलें तो भी कोई क्लियर मतलब पता चल नहीं पा रहा है। ठीक है। तो हम केवल 45, कोई केवल संख्या या केवल मात्रक से नहीं, हमें बोलना पड़ेगा कि सर हमारी जो एक क्लास है ना वो 45 मिनट की होती है। क्या देखा आपने? आपने देखा कि यहाँ पे हमने संख्या को और मात्रक को दोनों को एक साथ यूटिलाइज किया। और जब हम संख्या और मात्रक दोनों को एक साथ यूज करते हैं ना, तब जाकर के हम किसी भौतिक राशि का जो मीनिंग है ना वो क्लियर कर पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ और आपको एक और एग्जाम्पल से थोड़ा और बेहतरीन समझाने का प्रयास करूँ, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों, जैसे मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मान लो आप चीनी की दुकान पे गए और आपको चीनी खरीदनी है। ठीक है। तो क्या लगता है आप दुकान पे जाके क्या बोलोगे? भैया मुझे 20 चीनी दे दीजिए, ऐसा बोलोगे क्या? सोचो यार, अगर आप बोलते हो कि भैया मुझे 20 चीनी दे दीजिए, तो क्या वो आपको चीनी के दाने काउंट करके देगा? नहीं, ये तो एकदम इरेलीवेंट बात हो गई सर। 20 चीनी का कोई मतलब नहीं होता। ये कोई बेवकूफ़ भी बता देगा जिसने बढ़िया से पढ़ाई नहीं करी यार, काफ़ी कॉमन बात है। ठीक है। वहीं पे मान लो कि कोई दूसरा पर्सन है, वो जाके बोलता है कि भैया मुझे केजी चीनी दे दीजिए, तो हो सकता है कि दुकान वाला केजी से आपको 1 केजी तोल के दे दे, लेकिन जो आपको चाहिए, जो आप मीनिंग सामने वाले को बताना चाहते हैं, क्या वो स्पष्ट हो रहा है? बच्चों नहीं हो रहा है। तो आप सिर्फ संख्या बोलेंगे 20 तो भी बात नहीं बन रही, सिर्फ केजी बोलेंगे तो भी बात नहीं बन रही, है ना। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा भैया हमको 20 केजी चीनी दे दीजिए। राइट, भैया हमको 20 केजी चीनी दे दीजिए। डैट मीन्स जब आप 20, ठीक है, 20 केजी चीनी, जब आप 20 संख्या और मात्रक दोनों का इस्तेमाल करते हो ना,
तब जा करके आप जो है अपनी बात को स्पष्ट कर पाते हो या आपकी बात को सामने वाला समझ पाता है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ नंबर एंड यूनिट, है ना, नंबर और यूनिट इन दोनों के हेल्प से हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ये बताने का प्रयास किया था मैंने आपको फर्स्ट पेज के अंदर, राइट। तो वही लिखा, अगेन रिपीट कर देता हूं बच्चों, नोट में क्या लिखा मैंने, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पहला है बच्चों संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है बच्चों मात्रक, यूनिट, ठीक है। बच्चों क्या करना, प्रॉपरली जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, आपको वीडियो के टाइटल में ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्लास अटेम्प्ट करोगे ना, तो जिस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे नोट दिखाई दे रहा है, जिस सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, उसी सीक्वेंस में आपको नोट भी बनाना है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, डेफिनेटली आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। चलिए, तो आई थिंक कि ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, संख्यात्मक मान और मात्रक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिमेंबर, अब मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या बोल रहे थे आप, 20 प्लस केजी बोल रहे थे, कि 20 माइनस केजी बोल रहे थे, कि 20 बट्टा केजी बोल रहे थे, ठीक है, या फिर आप 20 केजी बोल रहे थे। तो कहेंगे सर 20 प्लस केजी व्हाट इट मीन्स, कोई मतलब नहीं है इसका। 20 माइनस केजी, इसका भी कोई मतलब हमें समझ में आ नहीं रहा सर। 20 बट्टा केजी, क्या ये एकदम इरेलीवेंट बात है। हम 20 केजी बोलते हैं सर। 20 केजी मतलब क्या, 20 और केजी, आपको पता है दो चीज़ों के बीच में गुना का निशान होता है, ठीक है, 20 केजी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो नंबर प्लस यूनिट होगा, नंबर माइनस यूनिट होगा, नंबर बट्टा यूनिट होगा, कि नंबर इंटू यूनिट होगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा सर, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो नंबर इंटू यूनिट होता है, राइट। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों हमने एक प्यारा सा यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, फिजिकल क्वांटिटी बराबर व्हाट, नंबर इंटू यूनिट। ऑल राइट बच्चों, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, राइट, वेरी गुड। आई होप ये जो पॉइंट मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया ना वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब बच्चों हमने जो ये कॉन्सेप्ट सीखा ना, ये कोई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत रैपिड फायर या कोई रॉकेट साइंस है, काफ़ी बेसिक सी बात मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। बट यस, एक बार मैंने देखा था कि पॉलिटेक्निक या किसी एग्जाम में इस बेसिक बात से भी सवाल आ गया था, ठीक है। और कई बार अगर हम बेसिक पे ध्यान नहीं देते तो वो सवाल जो हमें फ्री के नंबर दे सकता है ना, हम उन्हें भी गलती कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेड कलम से दिखा दिया है ताकि आपकी आंखों को सुकून मिले, ठीक है। मैंने लिखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कौन सी बात सही है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों ऑप्शन में कौन सी बात सही है ना। ए में है पी क्यू। पी क्यू का मतलब बच्चों, पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इन शॉर्ट लिख दिया है मैंने, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर प्लस यूनिट। क्या लगता है बच्चों, दिल से पूछो अपने, कुछ आवाज़ आ रही है क्या। नो सर, नंबर प्लस यूनिट जैसा कोई सीन नहीं होता, ये बात तो गलत है। तो वी विल नॉट ऑप्ट दिस ऑप्शन, ये तो गलत बात हो गई सर। बी में देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर अपॉन यूनिट। क्या लगता है सही है ये, नहीं यार ये भी गलत है, तो अगेन सर ये भी नहीं होगा, है ना। सी में देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर इनटू यूनिट। सर ये बात सही लग रही है हमें, है ना, हमारे दिल से आवाज़ आ रही है कि आई थिंक ये सही होना चाहिए। लेकिन बच्चों मेरी एक बात याद रखना, आंसर आपको ए में दिख जाए या आंसर आपको बी में दिख जाए, हीरो मत बनना। आपका कर्तव्य है कि आप सारे ऑप्शन को चेक करो, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग में ही आंसर देख के और आगे बढ़ते भी नहीं और मार्क कर देते हैं, और सवाल में कुछ ऐसा ट्विस्ट होता है कि हमारा गलत हो जाता है। खैर यहाँ पे ऐसा कोई ट्विस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हमें दिख गया, बट फिर भी इज्जत देने के लिए हम लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, पी क्यू बराबर नंबर माइनस यूनिट। तो आपको दिख गया सर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, हमारा जो राइट चॉइस है वो होगा फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर माइनस यूनिट। ऑल राइट बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, यूनिट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर मात्रक क्या होता है, तो देखो यार, हर चीज को मापने के लिए अलग अलग मात्रक होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। सोचो बच्चों, आप कपड़े की दुकान पे गए, राइट, आपकी होता है ना रेडीमेड कपड़ा जो हम वो कपड़ा लेते हैं और सिलवाते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप कपड़े की दुकान पे गए और वहाँ पे जाके आप कपड़े वाले भैया को बोलते हैं कि भैया मुझे 20 लीटर कपड़ा दीजिए, है तो वो आपकी बात को समझ जाएगा क्या। तो यार 20 लीटर काफ़ी इरेलीवेंट सा लग रहा है, 20 लीटर क्या, कपड़ा हम कहीं लीटर में मापते हैं, बिल्कुल नहीं।
तो वो हंसेगा आप पे, है ना। 20 लीटर नहीं, हम बोलेंगे भैया हमको 20 मीटर कपड़ा दीजिए। डैट मीन्स कपड़े की जो डायमेंशन है वो लीटर में नहीं, वो मीटर में मापी जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया मेरा वजन जो है वो 40 मीटर है। वजन मीटर में मापते हैं? नहीं मापते ना, वजन मापते हैं केजी में, ठीक है। तो पता है बच्चों, आपको मेरे कहने का सेंस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर चीज़ को मापने का जो पैमाना होता है, हर चीज़ को मापने का जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो एक मानक होता है, वो अलग होता है। तो किसी राशि को मापने के लिए जिस मानक का अपन इस्तेमाल करते हैं ना, उस मानक को हम मात्रक कहते हैं। तो बच्चों वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। देखो यार, एक बात तो मैं श्योर हूँ, अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से अटेंड करते हो तो आप फिजिक्स में कभी गरीब नहीं रहोगे, आप काफ़ी अमीर हो जाओगे, ठीक है। एंड काफ़ी ज़रूरत है बच्चों आपको इस चीज़ की, है ना। आपके जो भी विषय हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपने चुनाव किया है, ऑफकोर्स आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, ये सब सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। क्योंकि देखो यार, हम लोग मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना। हमारे पापा कोई अंबानी और अडानी तो है नहीं कि यार हमने पढ़ाई नहीं भी की तो वो हमारे लिए कुछ बड़ा बिजनेस या कुछ हमारे लिए कोई बड़ी विरासत छोड़ जाएंगे पीछे, है ना, और हम उस पर ऐश करेंगे। हमें अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ेगी। हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया और यहाँ तक उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग करी, तो हम हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी थोड़े तमीज़ से पढ़ाई करें और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन कर लें, ताकि हमारे पेरेंट्स को हम पे प्राउड फील हो कि यार हमने बहुत बढ़िया किया अपने लाइफ में, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, यहाँ पे वही मकसद है मेरा कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को काफ़ी सीरियसली लो। आप बदमाशी करो या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, बट यस, आपके दिल में एक सच्चाई होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करनी है, ठीक है। चलो यार, ये सब बातें याद रखना, है ना, टाइम लग जाता है ऐसी बातें बताने में, ठीक है। ऑलवेज फील मोटिवेटेड। तो मात्रक यूनिट समझ में आ गया बच्चों, मैंने पढ़ दिया आपको, है ना। क्या लिखा आगे मैंने, यूनिट इज ए रेफरेंस यूज्ड इन मेजरमेंट। यूनिट एक रेफरेंस है जो मापन में यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्ली नोट बनाना, ठीक है। अब देखो, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशि 3 प्रकार का होता है, पढ़ा था ना आपने। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी, एंड बच्चों पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो याद रखना, जो राशि होती है उसको मापने वाला मात्रक वही मात्रक होता है। जैसे मूल राशि को मापने वाला मात्रक मूल मात्रक, अगर मूल राशि की संख्या 7 तो मूल मात्रक की संख्या भी 7। तो ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, ये आप खुद से डिसाइड कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। चलिए अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इन सीक्वेंस मैंने प्रॉपर्ली पहले से लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे और कम टाइम में बच्चों हम ज़्यादा कवर कर पाए, ठीक है। क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स मेरा भी टाइम बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है मापन की पद्धति। बच्चों मापन की पद्धति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अगर मेरी राइटिंग कहीं पे ज़्यादा विजिबल नहीं है तो आप थोड़ा देख लेना यार, जब मैं पढ़ता हूँ तो आप वहीं से मिला लेना। मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि यार मापन की कुल कितनी पद्धतियां होती है, हाउ मेनी सिस्टम वी हैव ऑफ मेजरमेंट, तो आप क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर मापन की जो है ना, मापन की टोटल 4 पद्धतियां होती है। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वी हैव, ठीक है। एंड उन चारों पद्धतियों का नाम बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला बच्चों क्या है, पहला है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, राइट। तीसरा क्या है, तीसरा है FPS सिस्टम, है ना। एंड बच्चों लास्ट SI सिस्टम, ओके, SI सिस्टम। तो बता दो एक बार, याद कर लो, बताओ मापन की कुल कितनी पद्धतियां होती है। आप कहेंगे सर मापन की कुल 4 पद्धतियां होती है, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति एंड लास्ट SI पद्धति, ओके। बच्चों अगर हम इनके फुल फॉर्म की बात करें तो हम क्या बता सकते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका मतलब सीजीएस में क्या होता है, हम लंबाई को सेंटीमीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम से मापते हैं और समय को बच्चों हम सेकंड से मापते हैं, ऑलराइट। तो ये सीजीएस सिस्टम के बारे में बात हो गई। MKS की बात करें तो M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, है ना। मैंने लिख भी दिया है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो एज इट इज आप सोच सकते हैं, इस सिस्टम में हम लंबाई को मीटर से मापते हैं,
द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों समय को हम लोग सेकंड से मापते हैं, ठीक है। ऐसी एफपीएस हो गया, फुट पाउंड सेकंड। और बच्चों लास्ट में मैंने लिखा है एसआई सिस्टम, इसका फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो चलिए, क्या बात समझ में आई आपको समझ में ये आया सर कि मापन की कुल 4 पद्धतियां होती है, चारों का नाम हमको याद हो गया है, और हमें ये याद हो गया है कि किस पर्टिकुलर सिस्टम में किस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं। लेट्स मूव स्लाइटली फर्दर बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एरो में बच्चों आपको दो स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको पता है कि हर चीज़ की कभी ना कभी शुरुआत होती है, ठीक है। तो वैसे याद रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जो एसआई पद्धति है, इसकी भी शुरुआत हुई थी। अब बच्चों एसआई सिस्टम की शुरुआत किस प्रकार से हुई, क्या रीज़न था, है ना, क्यों ये सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस का जो प्रचलन है वो उस लेवल पे नहीं रहा, और आज दुनिया के सारे देशों में एसआई पद्धति को ही हम एज सिस्टम यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है बच्चों, बट वो काफ़ी थ्योरेटिकल हो जाएगा और उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज 11th का कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, और 11th हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकें, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो जरूरी होगा वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है यार, आपको ये जानने से कोई विशेष मतलब होना नहीं चाहिए कि यार ऐसा सिस्टम क्यों आया। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ऐसा सिस्टम कब आया। तो आपको याद रखना है बच्चों, ऐसा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबली इन 1960 ईस्वी, ठीक है। यानी कि वैश्विक स्तर पे ऐसा पद्धति को कब अपनाया गया, 1960 ईस्वी में अपनाया गया। ऑलराइट बच्चों, याद रखना इस बात को, भूलना मत। ऐसा पद्धति को वैश्विक स्तर पे कब अपनाया गया, या आप कई बार आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ऐसा पद्धति का आविष्कार कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 1960 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब एक राज की बात बताऊं बच्चों, राज की बात ये, अगर कोई पूछता है आपसे कि किस पद्धति का नाम बदल के, ठीक है, ऐसा पद्धति कर दिया गया था, तो आप क्या बताओगे। हाँ बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारी जो एमकेएस पद्धति थी ना, जो अपना एमकेएस सिस्टम था, उसी का नाम बदल के ऐसा सिस्टम कर दिया गया था। तो बच्चों ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है कि एमकेएस इज रीनेम्ड एज एसआई सिस्टम। एमकेएस पद्धति का नाम बदल के ही क्या कर दिया गया था, एसआई सिस्टम कर दिया गया था, ठीक है। तो आई होप जो बातें अब तक हुई यहाँ पे वो सारी बातें क्लियर है, आप सभी पढ़े लिखे समझदार और होनहार स्टूडेंट हो, ठीक है, और चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज क्लास। बच्चों हम जो करने वाले हैं, मैंने क्या लिखा है एक बार प्यार से पढ़ लो आप लोग। मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन, बीमा की समझ, ठीक है, बीमा की समझ। बीमा क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको बच्चों ये समझाऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं यार। देखो, देखिए आप बताओ लंबाई कौन सा कौन सी राशि है। ऑफ कोर्स बच्चों आप सही जवाब दे रहे हो वहां से बैठे बैठे, और नहीं दे रहे हो तो बेटा बोलना है ना, चुपचाप सुनना नहीं है। कुछ पूछूं तो वहाँ से बैठ के जवाब देना है, पूरा फील लेके पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि यार हम तो वीडियो देख रहे हैं, है ना, सर तो सुनेंगे नहीं हमारी बातों को, ऐसा नहीं है। आप वहाँ से बोलो, मैं सुन लेता हूँ, है ना। दिल से कही हुई हर बात मेरे कानों तक आती है, सो डोंट वरी यार, जो पूछूं जवाब देना है, ठीक है। तो लंबाई, लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि है। तो अगर बच्चों लंबाई मूल राशि है तो इसका जो मात्रक होगा मीटर, वो मूल मात्रक होगा, है ना, मूल मात्रक होगा। तो मीटर एक मूल मात्रक है, ठीक है, ओके। बच्चों क्षेत्रफल कौन सी राशि है जरा बताओ। तो आपको पता है वो जो 7 मैंने लिखाया था कल, उस 7 के बाहर सब कुछ व्युत्पन्न राशि होगा। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ कि अगर मीटर नहीं होता तो क्या मीटर स्क्वायर होता। आपको लग रहा होगा सर नहीं होता, क्योंकि मीटर है तब ना मीटर स्क्वायर है। हमने क्या किया, हमने ये मीटर यहाँ से उठा के यहाँ पे किया, ऐसे ही पावर 2 लगा दिया, अब ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी मैं एकदम सही बोल रहा हूँ बच्चों। अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन की, आयतन का मात्रक क्या होता है, तो सर ये जो मूल मात्रक है ना मीटर, इसी को यहाँ पे ले आइए और इस पर पावर 3 लगा दीजिए, मीटर क्यूब हो गया अब ये। और ये एज यू नो ये आयतन का मात्रक होता है। तो क्या देखा आपने, आप जो ये व्युत्पन्न मात्रक बना रहे हो मीटर स्क्वायर और ये जो मीटर क्यूब बना रहे हो, आप कैसे बना रहे हो, तो आप इस मूल मात्रक पे कुछ घात चढ़ा दे रहे हो, है ना। सिर्फ मीटर रहता है तो वो लंबाई का मात्रक होता है, और जब लंबाई का मात्रक होता है वह एक मूल मात्रक रहता है।
लेकिन जब आप पावर 2 लगा देते हो तो वो व्युत्पन्न मात्रक बन जाता है। कैसे बन गया? आपने मूल मात्रक पर कुछ घात लगा दिया तो मूल मात्रक ना रह के वो बन गया व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाते हैं ना, वट एवर द पावर वी यूज टू कन्वर्ट अ फंडामेंटल यूनिट इन डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज क्या? ये देखो बेटा, डायमेंशन, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी है मैंने, मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाया जाता है उसे ही विमा कहते हैं, है ना, उसे ही विमा कहते हैं। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। जो बातें मैं नीचे समझा रहा था वो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया है ना, अच्छे तरीके से। क्या लिखा है बच्चों? एफ यू का मतलब बताओ कोई बच्चा वहां से, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, एफ यू का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट। अच्छा यार, डी यू का मतलब बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी? नो बेटा, डेराइव्ड यूनिट, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट लंबाई का मात्रक मीटर, डेराइव्ड यूनिट क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर तो चलो मूल मात्रक हो गया, दो क्या है? तो यहाँ पे सर दो जो है ना, दो है डायमेंशन। थोड़ा अच्छे से लिख लेना, मैंने थोड़ा सा बच्चों कैजुअली लिखा है यहाँ पे। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो यहाँ पे जो पावर 3 है ये क्या है? यही है डायमेंशन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको? हिंदी में अपन कहते हैं इसको विमा। ठीक है, तो इट्स ओके बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मेरा जो एक्चुअल कारण है वो ये है कि आप थोड़ा पढ़ो, बट आप ऐसे पढ़ो कि चीज़ें आपके दिमाग में रहे और आप भूलो नहीं। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखो, क्वालिटी के पीछे भागना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना। कई बार हम बहुत कुछ देख लेते हैं, ठीक है, बट वो हमारे दिमाग में नहीं रहता। इंपॉर्टेंस उस बात की है जो हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। और मैं आप सबसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को काफ़ी सीरियस होकर देखें, आप मजाक में ना देखें। क्योंकि देखो, मैं बहुत मेहनत से आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने की हैसियत से या उस अटेंशन के साथ मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ। ठीक है, मेरी जो मेरा जो एक्चुअल मोटिवेशन है इस वीडियो के पीछे का वो ये है कि किसी बच्चे का कुछ छूटे ना। ठीक है, और हर बच्चा हमारी वीडियोस को देख करके लाभान्वित हो सके और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सके। इसके बावजूद बच्चों कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अपने मन की बात बताओ। मेरे से कोई बात अगर आप सामने में शेयर करना चाहते हो तो आप सामने में शेयर करो। लेकिन यस, एक ही चीज़ करनी है आपको पढ़ाई मन लगा करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।